ये सब कुछ अंदर कमरे में कर रहे होते हैं और माँ को जो है वो एकदम पता चल जाता है और लड़की की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है और लड़की हॉस्पिटल में ले जाई जाती है, जहाँ पे पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस के सामने जो है लड़की अपने सारे बयान रखती है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं और देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की ये कहानी है, तो दोस्तों आप पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में हुआ क्या। एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता होते हैं और उनकी एक बेटी होती है जो कि बहुत ज्यादा लाडली होती है। पिता जो है वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसको अब लड़की जो है काफी बड़ी हो जाती है, तो वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने की जो है इच्छा रखती है कि उसको जो फैशन डिजाइनिंग में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे ये कोर्स करना है। अब पिता जो है वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर उसको बाहर ये कोर्स करने के लिए भेज देते हैं। अब जो है वो पिता जो है वो उसको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए भेज देते हैं, तो ये लड़की जो है वो वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती है। लेकिन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते वक्त जहाँ का जो मालिक होता है, वो मालिक जो है उसके ऊपर गंदी नजरें रखता था और एक दिन जो है वो उसको बोलता है कि तुम्हें इस कोर्स की डिग्री तभी मिलेगी जब तुम मेरे जो मैं कहूँगा तुम्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब इस लड़की का नाम जो है वो रीता होता है। रीता घबरा जाती है और वो वैसे ही करने लग जाती है जैसा कि उसका जो है वो मालिक बताता है। अब क्या होता है कि ये लड़की काफी चिल्लाती है, लेकिन कोई वहां पे होता नहीं है उसकी आवाजें सुनने वाला। अब इसको जो है वो अगले दिन जो है वो उसका मालिक जो है वो छोड़ देता है, लेकिन इसे जो है वो सर्टिफिकेट दे देता है। अब दोस्तों ये इतनी घबराई होती है कि सारे लोगों को ये बातें पता चल जाती हैं और सारे शहर में ये बात फैल जाती है। रीता की इसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अब रीता जो है वो वहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। अब रीता जो है वो दोस्तों वहां से वापिस घर को अपने आ जाती है और अपने माता पिता से जो है वो ये सारी बातें बता देती है। रीता का एक बॉयफ्रेंड था, उसको भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि रीता के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब रीता के दोस्त ने उसको छोड़ दिया था। अब रीता की जो फ्रेंड थी, उसके बॉयफ्रेंड का उसके साथ दोस्ती हो जाती है, उसके साथ उसका अफेयर चल पड़ता है। और दोस्तों एक दिन क्या होता है कि रीता बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, ये अपने घर में ही रहती है, घर से भी बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी थी उन सारी चीजों से जो उसके मालिक ने, जो उसके सर ने उसके साथ की हुई होती है। अब क्या होता है कि ये जो रीता होती है, ये एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा होता है। तो वो जाती है वहां पे और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसकी माँ के साथ गलत काम कर रहा है। अब जब वो इस नजारा वहां का देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो वो अपने दोस्त, जिसका नाम मनीष होता है, मनीष से पूछती है कि वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है। तो उसके दोस्त का जवाब होता है कि तुमने इतने गलत काम कर दिए, अब मैं ये गलत काम तुम्हारी माँ के साथ करूं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी माँ मेरे पास खुद रोज आती है। जब रीता को ये बात पता चलती है, तो रीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो रीता होती है, ये वहां से चली जाती है और उसको कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन रीता काफी घबराई हुई होती है। और क्या होता है दोस्तों कि ये जो रीता की जो अब रीता अपने घर पे रहने लग जाती है, लेकिन जो रीता को कोई भाई नहीं था। अब इसके जो पिता होते हैं उसके ऊपर गंदी नजर रखने लग जाते हैं। एक दिन रीता के पिता जो है वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं और अंदर भी कमरे के अंदर कुंडी लगा देते हैं और रीता के साथ वो सब काम करने लगते हैं जो वो अपनी पत्नी के साथ करता था। अब वो रीता बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा धमकाता है और उसके साथ जो है वो सारी हरकतें करने लगता है जो पति पत्नी के बीच में चलती रहती हैं। रीता जो है वो उसके चंगुल से छूट जाती है और क्या होता है दोस्तों कि वहां से भाग जाती है। अब अब रीता बोलती है कि मैं ये सारी बातें सब लोगों को बता दूंगी और माँ को भी बता दूंगी, लेकिन माँ को कोई भी फर्क इस चीज का नहीं पड़ रहा था। अब दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये जो रीता की माँ होती है दूसरी शादी की होती है, इसकी माँ जो है वो पहले मर चुकी होती है।
इसके पिता ने जो है वो दूसरी शादी की हुई होती है, तो दूसरी माँ को उसके साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और रीता जो थी वो पहले की माँ की बेटी थी। और दोस्तों क्या होता है कि इसका पिता जो है वो एक दिन उसको फिर से पकड़ लेता है और रात को उसके साथ वो सारा सब कुछ करता है जो अपनी पत्नी के साथ करता है। ये भी इससे जो है दोस्तों रीता बेहोश हो जाती है। और जब रीता बेहोश हो जाती है तो इसके पिताजी जो है वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब रीता की आँख खुलती है तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और डॉक्टरों को वो अपनी सारी बात बता देती है। अब रीता की जब ये डॉक्टर बात सुनते हैं तो ये काफ़ी हैरान हो जाते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है वहाँ पे पुलिस आती है और जब पुलिस आती है तो रीता की पुलिस बयान लेती है और रीता कहती है पुलिस को बताती है कि इसके पिता जो है वो उसके साथ बहुत गलत हरकतें करते हैं और रीता के साथ ये पहली बार भी हो चुका है। जब वो कहीं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी तो जो वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी उसके साथ ये सारी चीज़ें की थी। तो उसने अपने पिताजी को आकर के सारी बातें बताई थी। तो पिता जो है वो उसकी सारी इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके पिता उसे धमकाते हैं और उसके साथ वो ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जब ये पुलिस ये सारी बातें सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक पिता आखिर इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं क्योंकि अ, बेटी जो है वो बेटी होती है और पत्नी पत्नी होती है। अब पुलिस इसके पिताजी को बुलाते हैं और पुलिस इसके जब पिताजी को बुलाते हैं तो पुलिस इसके बयान लेती है और जब पुलिस इसके बयान लेती है तो पुलिस जो है वो अपने बयान में पुलिस को बताती है कि उसके पिताजी जो है वो उसके अपने बयान में पुलिस को जो बताते हैं तो पुलिस के पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। इसके पिता बताते हैं कि इसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया है और पहली पत्नी की ये बेटी है और उसका जो फिर उसने उसके बाद दूसरी शादी कर ली घर को चलाने के लिए। लेकिन जब ये उसकी पत्नी खत्म हुई थी तब ये बहुत छोटी-सी थी लेकिन अब ये जो है वो 22 साल की है। तो मेरी दूसरी पत्नी की भी कोई संतान नहीं है, वो मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर जब बुढ़ापा हो जाएगा तो हमें कौन देख-रेख करेगा? इसलिए ये जो मेरी बेटी है, अगर मैं इसके साथ वो सब कुछ करता हूँ जो अपनी पत्नी के साथ करता था, तो हो सकता है कि मुझे बेटा पैदा हो जाए और बेटा जो है वो हमारा घर चलाएगा और हमें बुढ़ापे में देखेगा। इसीलिए जो है वो मैं अपने लड़के के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा था। जब पुलिस ये सारी बात सुनती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी जो बेटी होती है रीता बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है दोस्तों। पुलिस जो है वो उसके पिता को अरेस्ट कर लेती है और उसको जो है वो अब रीता साफ मना कर देती है कि उसे उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। पुलिस जो है वो उसे एक ऐसे आश्रम में छोड़ती है जहाँ पे जो है वो ऐसी लड़कियों की जो है वो देख-रेख की जाती है। तो रीता को उस आश्रम में ले लिया जाता है क्योंकि रीता मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और बहुत घबराई हुई थी। अब दोस्तों रीता का ना दुनिया में जो उसके माता-पिता थे, जो उसे इतना प्रेम-प्यार करते थे, जो उसका एक दोस्त था, जो भी उसे प्यार करता था, ना वो उसका अपना रहा, ना उसके पिता अपने रहे। रीता अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि रीता ने सबसे पहला कदम तो वहीं पे गलत किया था जब उसके जहाँ पे वो कोर्स करती थी वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने उसके साथ गलत जो चीज़ की थी, वो रीता को उसी वक़्त पुलिस में ये चीज़ें सारी बतानी चाहिए थी। तो हो सकता था अगर रीता ने ये सारी चीज़ें पुलिस में बताई होती तो आज रीता जो होती वो बिल्कुल ठीक होती। उसके साथ ये सारी उसके ना उसके पिता हरकतें करते हैं, ना उसका जो फ्रेंड था लड़का वो उसको छोड़ के जाता। दोस्तों, किसी के बहकावे में आकर के कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत का नतीजा हमेशा गलत निकलता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलती हूँ कल की कहानी में फिर से मिलूँगी तब तक के लिए जय हिंद, जय